बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। ऑस्ट्रेलिया का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की ओशिनिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है और दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री है एज फार एज एरिया इज़ कंसर्न। सो एरिया वाइज दुनिया की छठी बड़ी कंट्री और इस कॉन्टिनेंट की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए मेरे पास काफ़ी अरसे से इसकी डिमांड चलती हुई आ रही थी और आज उन तमाम लोगों की मैं डिमांड जो है पूरी कर रहा हूँ। इनमें बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए जो इसकी एक बहुत ही मशहूर वीज़ा है सब क्लास 600, जिसको हम विज़िटर वीज़ा कहते हैं, उसके ऊपर मबनी मेरी वीडियो है। सब क्लास 600 विज़िटर वीज़े में 3 फर्दर कैटेगरीज़ हैं। उनमें से एक टूरिज़म है। आप अगर हॉलीडे पे हैं, आप घूमना फिरना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आप ये विज़िटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप के कोई फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं, ब्लड रिलेशन है और वो आपको स्पॉन्सर करते हैं अगर, या आप जिससे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी ये वीज़ा वैलिड है। और तीसरा ये है कि अगर आप 3 महीने तक कोई शॉर्ट कोर्स आप करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, 3 मंथ्स की कोई स्टडी है, कोई रिसर्च वर्क है, तो ये वीज़ा उसके लिए भी करामत है। तो 3 टाइप के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विज़िटर सब क्लास 600 के लिए। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और कैनबेरा इसका कैपिटल है। करीब तरीन जो आइलैंड है इसके करीब वो उनमें एक पापा न्यू गिनी है और 1500 किलोमीटर के फासले पर न्यूजीलैंड लगता है। तो ओशियाना कॉन्टिनेंट के जो 2 मेन बड़ी कंट्रीज़ हैं, एक न्यूजीलैंड है और दूसरी ऑस्ट्रेलिया, जिसका जो वीज़ा है उसके लिए इंडियंस, पाकिस्तानीज़, साउथ एशियन जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। उनमें उसकी जो पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, उसके लिए भी अप्लाई करते हैं। इसमें जॉब वीज़ा है, इसके अंदर आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तानीज़ की, इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद है, या उनके फैमिली फ्रेंड्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर है। अच्छा, इस वीज़े की जो विज़िटर फ़ी है वो 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 37,000 रुपीज़ जो है वो बनते हैं। इसके अलावा VFS ग्लोबल है, जहाँ पे आपने अपनी बायोमेट्रिक्स करनी है, उसकी एक सर्विस फ़ी है तकरीबन 5,500 की। तो ओवरऑल तकरीबन 40,000 से ऊपर जो है वो आपका ख़र्चा है स्टार्टिंग में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, आपकी जो ट्रैवलिंग है उसमें आप जो एयरलाइन बुक करेंगे वो तकरीबन 3 से 4 लाख जो है वो उसके रिटर्न टिकट के साथ बनते हैं। इसके वीज़े के लिए आपको इनकी होम अफेयर्स की वेबसाइट है, उसके थ्रू अप्लाई करना है। अगरचे कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन वो वीज़ा को हैंडल नहीं करता। तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, कुछ एप्रोप्रिएट और जो है सफिशिएंट जो है इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है ऑनलाइन। उसके लिए इनकी होम अफेयर्स की वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टेप 1 में आपने IMI अकाउंट क्रिएट करना है और IMI
अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपने डॉक्यूमेंट्स की जेपीजी फॉर्मेट जो है उसकी तैयारी करनी है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें पासपोर्ट है 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ, अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, यूके के वीज़े हैं, एशिया के वीज़े हैं, अमेरिका के वीज़े लगे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका जो केस है वो मजबूत होता है। जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री के साथ 6 महीने की मिनिमम वैलिडिटी का पासपोर्ट हो, उसके बाद आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है, होटल रिजर्वेशन है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, 3 महीने की पे स्लिप्स है, एफआरसी, एमआरसी और आपका एनआईसी, तीनों नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं, तीनों आपने दस्तयाब करने हैं। होटल और फ्लाइट रिजर्वेशन के बाद आपका एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, 3 महीने की पे स्लिप्स है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। अगर तो आप हॉलिडे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी आपके पास अमाउंट है, तो कोशिश करें कि 1 साल तक जो है उसको शो करें। अच्छी ट्रांजैक्शन है तो 1 साल तक की बैंक स्टेटमेंट शो करें, और अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट नहीं है तो आप 6 महीने की कम से कम आपने सबमिट करनी है बैंक स्टेटमेंट। अदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करते हैं, कोई आप ऑनलाइन आप बिजनेस है, कोई यूट्यूबर हैं, कोई फ्रीलांसर हैं, अमेज़ॉन पे आप चीज़ें सेल करते हैं, जो आपके अर्निंग पॉइंट्स हैं उस अर्निंग पॉइंट्स की डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जो कि आप जेपीजी में रखेंगे उसको आपने अपलोड करना है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं। अगर आप विज़िट कर रहे हैं 6 महीने तक का, इसमें कम से कम 3 महीने मैक्सिमम लिमिट है, उसके बाद 6 महीने और फिर उसके बाद 1 साल तक की वैलिडिटी है। अगर आप फैमिली फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं तो आप 6 महीने अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप शुरू में 3 महीने के अंदर अंदर अपना विज़िट जो है वो उसको कंप्लीट करें। तो ये इसकी वीज़ा फ़ी हो गई। ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको ईमेल आएगी, एक अदद आपके पास लेटर आएगा और उस लेटर के साथ आपने पासपोर्ट अटैच करना है, और VFS ग्लोबल के जो एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे आपने बायोमेट्रिक्स करानी है उनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद मौजूद हैं। कराची से आपका ताल्लुक़ है तो उसके लिए आपको गिदरी क्लिफ्टन में बैरिया कॉम्प्लेक्स 4 ग्राउंड फ्लोर पे विज़िट करना होगा लेटर के साथ, जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटोग्राफ्स लिए जाएंगे। कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपने अपलोड भी करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे तो आपने उनको अपलोड करना है। कुछ आपने एंट्रीज खुद से फिलअप करनी है। प्रोसेसिंग टाइम इसका 4 महीने का है, 4 महीने के से पहले भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सफिशेंट है। वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन कर देते हैं अगर जल्दी, तो आपको जल्दी भी वीज़ा मिल सकता है, और अगर कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स उनको दरकार है तो आपको मेल आएगी और उस मेल के बाद आपने फर्दर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी है कि जो ड्यूरेशन टाइम है वो 4 से 6 महीने तक बढ़ जाए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, सो कमेंट बॉक्स से जस्ट राइट टू मी।
and ask your query and question, and I would reply you as soon as possible. जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।